बैठी हुई थी कि अचानक मुझे एक फायर की आवाज़ आई और मैंने फ़ौरन अपने कानों पे हाथ रख लिया। मुझे अजीब सा मेरे दिल तेज़ तेज़ धड़कने लग गया। ये वही फायर की आवाज़ थी जो 2 दिन पहले मुझे सुनाई दी थी और आज फिर मुझे वैसी ही आवाज़ आई। और फिर थोड़ी देर बाद मुस्तकिल फायरिंग की आवाज़ें आने लगी और ये आवाज़ें इस तरह गूंज रही थी कि मुझे लग रहा था मेरे कान फट जाएंगे। मैं अपने कानों पे हाथ रख के इधर उधर भाग रही थी और मेरे पाँव में जंजीर भी बंधी हुई थी। मैं ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकती थी और मैं बस कोशिश कर रही थी किसी तरह ये आवाज़ मेरे कानों तक ना आ सके। मुस्तकिल फायरिंग की आवाज़ें आई जा रही थी कि अचानक मुझे खानू की आवाज़ आई कि राकेश, राजू, राकेश, कहाँ मर गए? उनकी भी आवाज़ों से लग रहा था कि वो बाहर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ लड़ाई फायरिंग क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत शोर, बहुत नॉइज़ था। मैं बहुत अपने कानों पे हाथ रख के बचाना चाह रही थी कि किसी तरह आवाज़ें मुझ तक ना पहुंच सकें कि एकदम से राजू और खानू कमरे में दाखिल हुए, भागते हुए आए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि राजू खानू से कहने लगा कि भाई इसको चारा बना लेते हैं। मौत से डरने वाले बुज़दिल लड़कियों को चारा बनाते हैं, समझे? मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी उस वक्त क्योंकि मेरे कान सुन हुए थे उस फायरिंग की आवाज़ से। मुस्तकिल रात तक फायरिंग होती रही और वो काफ़ी देर तक वो उसी कमरे में रहे। फिर खानू एकदम कमरे से बाहर निकला और अचानक से राजू गुस्से में और तेज़ी से कमरे से बाहर निकला। फिर थोड़ी देर बाद फायरिंग रुक गई। दो आदमी कमरे में आए। मैं उनको नहीं जानती थी वो कौन लोग थे। मैं वैसे ही डरी हुई थी। मैं और सहम गई कि अगर अब ये कौन आ गए। तो वो लोग थोड़े अंदर ही आए थे कि एक तीसरा शख्स कमरे में दाखिल हुआ। मैंने जब गौर से देखा तो वो मेरे फादर इन लॉ थे। मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मेरी क्या सिचुएशन थी। मैंने उस वक्त अल्लाह से कितना शुक्र अदा किया अल्लाह का कि मेरी जान बच गई है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं यहाँ से बच कर जाऊँगी। उस वक्त देख के मुझे मेरे फादर इन लॉ एक फ़रिश्ता लग रहे थे कि आखिर इन्होंने आके मेरी जान बचा ली। फिर मैं जब कमरे से बाहर निकली तो चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। मैंने कभी पहले ऐसा मंज़र नहीं देखा था। वहीं पर खानू की लाश भी पड़ी हुई थी। मैं कुछ देर उसकी लाश के पास रुकी और मैं ये सोच रही थी कि मैं इसके साथ हमदर्दी करूं या गुस्सा, क्योंकि यही शख्स मुझे यहाँ पर लाया था और इसी ने मेरी इज़्ज़त भी बचाई। मैं ये सोच ही रही थी, फिर मैं आगे बढ़ गई और मुझे अपने बाबा का ख्याल आ रहा था कि मुझे एकदम सामने बाबा नज़र आ गए और मैं भागती हुई उनके पास गई और उनसे जाके लिपट गई और फिर रोने लग गई मैं।